टेक इंडस्ट्री के लिए ये वाला साल काफी ज्यादा टफ रहा है एंड 2024 के सेकंड हाफ में तो 1 लाख से ज्यादा आईटी जॉब्स कट भी हुई हैं एंड जो थोड़ी बहुत जॉब्स हैं उनमें भी पैकेजेस में 40% तक का ड्रॉप है। अब अगर तुम 2025 में 4-5 LPA की जॉब लेने का सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि क्या मुझे ये वाली जॉब लेनी चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज वाले वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि क्या तुम्हें 3-4 LPA वाली जॉब लेनी चाहिए एंड अगर तुम अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जा रहे हो किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट जो भी तुम्हें अभी मिल रहा है। आज के टाइम में जो सिनारियो है पिछले साल से थोड़ा सा बेटर है। TCS बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है, उन्होंने 40,000 जॉब्स की न्यूज निकाली थी थोड़े दिन पहले। बट सच्चाई ये भी है कि करंटली एंट्री लेवल जॉब्स कम है मार्केट में एंड बहुत सारी कंपनी मिड लेवल इंजीनियर्स को हायर करने का ज्यादा ट्राई कर रही है। अब मिड लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल SGE2 या सीनियर SGE1, उनमें ये फायदा होता है कि ऑलरेडी वो कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, ऑलरेडी वो टेक स्टैक्स के साथ काम कर चुके हैं, उनको कोड क्वालिटी का आइडिया है, उन्हें कोड कैसे लिखते हैं, रिव्यूज कैसे होते हैं, सारी चीजें पता है, उनकी ट्रेनिंग में पैसा नहीं जाएगा एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन डे 1। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, क्या तुम्हें 4 लाख वाली जॉब 3 लाख वाली जॉब ले लेनी चाहिए? अगर तुम टियर 1 सिटी में जाने वाले तो आई वुड से नो। ट्राई टू फाइंड अ जॉब जो सिमिलर तुम्हें पे कर रही हो या तुम्हारे होम टाउन में हो या फिर टियर 2 टियर 3 सिटी में हो। इससे क्या होगा, अगर तुम अपने होम टाउन में ही रह रहे होगे तो बेसिक एमिनिटीज के तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू सेव समथिंग एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। बट अगर तुम एक टियर 1 सिटी में जाके रहने लगते हो टू लिव दैट ड्रीम लाइफ, तो तुम वो ड्रीम लाइफ भी नहीं जी पाओगे एंड एक्चुअली तुम सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे बिकॉज द सैलरी इज एक्चुअली प्रीटी लो। बट अगर तुम जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो उसका क्या फायदा होगा, तुम एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, तुम्हें पता चल रहा होगा कि कोडिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली होती क्या है, कैसे वो फॉलो होती है, कंपनी में काम कैसे होता है एंड यू विल बी एबल टू गेन एक्सपीरियंस व्हिच यू कैन लेवरेज इन योर नेक्स्ट जॉब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि हाउ टू मेक दिस जॉब वर्दी, कैसे मैं इस जॉब से बेस्ट निकाल पाऊं ताकि मेरी जो नेक्स्ट जॉब हो उसमें मैं ज्यादा पैकेज ले पाऊं, उसमें मैं 3-4-5x का अपना जंप ले पाऊं। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कोड क्वालिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पे तुम्हें काम करना है। जब तुम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यार एक्चुअली एक टीम के साथ काम कैसे करते हैं। टीम अगर अलग अलग तुम्हें फीचर्स मिल रहे हैं, अलग अलग तुम्हें चीजें मिल रही है, तुम कैसे कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हो, तो इन चीजों का ध्यान देना है। अब तुम अगर बस कंपनी में जाओगे, बस काम कंप्लीट करने का ट्राई करोगे जैसे तैसे, तो उस वाले केस में तुम 90% ऑफ द टाइम गंदा कोड लिख रहे होगे एंड इस चीज में तुम AI को एक्चुअली यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी कोड लिखना है, कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कर देना जो कंपनी वाला है, फिर तो तुम पक्का फायर ही हो जाओगे। बट एक्चुअली तुम उससे पूछ सकते हो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर मेरे को यूज करना चाहिए, कौन सा LLD का पैटर्न मेरे को यूज करना चाहिए, या फिर हाई लेवल डिजाइन अगर मैं ये बनाने का सोच रहा हूँ, या फिर क्या बेस्ट हाई लेवल डिजाइन हो सकता है, क्या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें से तुम चूज कर सकते हो। तो ट्राई टू लेवरेज AI इन योर फर्स्ट जॉब एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेकंड चीज आती है टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब तुम एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, चाहे 3-4 लाख की हो, तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो। तुम एक्चुअली सीख रहे होते हो कि टीम में काम कैसे हो रहा होता है, कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होता है, तुम्हें कैसे अपनी वर्थ दिखानी होती है कि यार मैं केपेबल हूँ ये चीज करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज्यादा काम मिलेगा या फिर ज्यादा बेटर काम मिलेगा। एंड फाइनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है तुम्हें एंड प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। अगर तुम किसी टियर 2 टियर 3 कॉलेज से हो या फिर तुम एक टियर 2 टियर 3 सिटी से हो, तो तुम एक्चुअली शायद तुमने कभी टाइम मैनेजमेंट सीखा ही ना हो, बट यहाँ पे तुम्हें वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को, मेंटल हेल्थ को, अपने काम को, सारी चीजों को तुम्हें बैलेंस करना है, मैनेज करना है एंड उसमें भी एक्सेल करने का ट्राई करना है। अब तुम्हें इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है तो किन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ कैसे डिपेंड करेगी तुम आज क्या कर रहे हो। जब तुम फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हो, डोंट जस्ट ट्राई टू स्टिक टू वन थिंग, बस मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट में ही कोड करूंगा, नहीं। अगर कंपनी में प्रोजेक्ट में नई नई चीजें आ रही हैं, बैकएंड में काम आ रहा है, ट्राई करो, क्लाउड का कुछ काम आ रहा है, ट्राई करो, वो बोल रहा है कि मेरे को डेवऑप्स का कुछ सीखना है तो ट्राई करो, मे बी यू लाइक डेवऑप्स मोर देन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग। एंड सेकंड चीज, अगर तुम्हें अपना इंटरेस्ट समझ आ जाएगा तो तुम उसको अपस्किल कर सकते हो। अगर तुम्हें समझ आ गया यार मेरे को डेवऑप्स बहुत अच्छा लगता है, डेवऑप्स में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, तो यू विल ट्राई टू अपस्किल इन दैट। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं करूं क्या, मेरे को पहली जॉब ही नहीं मिल रही है भैया, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तुम अपने सीनियर से बात करो जो तुम्हारे 3rd-4th ईयर में है, उनसे पूछो। अगर तुम खुद ही 3rd-4th ईयर में तो सुपर सीनियर से ट्राई करो कनेक्ट करने का कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अभी तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आती थी, नहीं आती थी, आएंगी नहीं आएंगी, तो वो तुम्हें बेटर गाइड कर पाएंगे। पहले उनसे पूछो कौन से टियर में तुम्हारा कॉलेज लाया करता है। अगर टियर 1 कॉलेज है तो तुम्हें DSA करना पड़ेगा, DSA करोगे तो काफी बढ़िया तुम्हारे लिए रहेगा। टियर 2 टियर 3 कॉलेज अगर तुम्हारा है तो तुम्हें एप्टीट्यूड, DSA, डेवलपमेंट, तुम्हें डेवलपमेंट एंड एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, DSA पे कंपैरेटिवली कम फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट कर लेते हो तो तुम्हें 70, 80, 90% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे तुम बैठ पाओगे। एंड
आफ्टर सम टाइम इफ यू हैव वन ऑफर देन यू कैन फोकस ऑन डीएसए एज वेल। तुम उसके बाद डीएसए कर सकते हो एंड यू कैन टारगेट योर ड्रीम कंपनी और ड्रीम जॉब। अगर तुम बड़े स्टार्टअप्स की बात करोगे, फैंग कंपनीज की बात करोगे, तो जहां पे 15, 20, 25 एलपीए तुम्हें मिल रहा होगा वहां पे तुमसे डीएसए डेफिनेटली पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं नहीं पूछा जाएगा। एक राउंड तुम्हारा डीएसए का मिनिमम होता ही है। इसके अलावा एक राउंड तुम्हारे स्किल्स पे होगा कि कौन से रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। एंड थर्ड माइट बी अ एलएलडी राउंड। एलएलडी क्या होता है? लो लेवल डिजाइन। तुमसे एक्चुअली कुछ चीज कोड करवा के देख सकते हैं। मशीन कोडिंग करके एक राउंड होता है, वो काफी ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने लग गई हैं। उसमें बेसिकली तुम्हें लो लेवल डिजाइन के ही कॉन्सेप्ट यूज करके एक वर्किंग कोड टाइप का सबमिट करना होता है। ये सारी चीजें यार हमने इंक्लूड भी करी हैं। हमने Algo Prep X रिसेंटली लॉन्च किया था, हमारा वेब डेव वाला कोर्स है। उसमें मशीन कोडिंग वगैरह के बारे में हमने बताया कि कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना होता है। कुछ सैंपल्स भी डाले हुए हैं, तो वो सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। पूरा डीएसए हो गया बेसिक से एडवांस। उसके बाद डेवलपमेंट में तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कराई गई है, OS, GBMS, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सारी चीजें कराई गई हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन और 2500 रुपीज में स्टार्ट हो रहा होता है, विच इज वेरी 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 लाइक लेस अगर तुम अपनी सैलरी से कंपेयर करोगे तो। सो गो देयर, एनरोल नाउ and start learning. And last but not the least, it's a marathon, it's not a sprint. हो सकता है तुमसे बेटर कोई स्टार्टिंग में परफॉर्म कर जाए, बट तुम्हें 20, 25, 30 साल तक जॉब करनी है, तुम्हें बस 1 साल जॉब नहीं करनी है। तो डोंट लुक इट एज अ स्प्रिंट। डोंट लुक कि यार मेरे दोस्त ने अभी 10 लाख की नौकरी निकाल ली है, मैंने तो 3 की निकाली है, फिर मैंने 4 की निकाली है, क्या होगा मेरा? You will reach there. You will definitely reach there if you will try. But अगर तुम हार मान के बैठ जाओगे तो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे भाई। तो go try your best. अब last but not the least एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि एवरेज बन के रहना थोड़ा टफ हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। जैसे जैसे AI एडवांस करता जाएगा, जो एवरेज या बिलो एवरेज कोडिंग वाली जॉब्स थी वो चली जाएंगी। इस चीज को तुम कैसे टैकल कर सकते हो? पहले तो डेफिनेटली लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये सोचो कि 5 साल बाद अगर AI मॉडल बहुत ज्यादा बेटर हो गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। तो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ? अगर तुम आज स्टार्ट करते हो तो यू विल बी बेटर देन 90%, 99% ऑफ द पीपल जो अब तक स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई AI तो मेरी जॉब ही ले लेगा, तो मेरे को करने की जरूरत क्या है? बस यही है। 3-4 LPA की जॉब मिल रही है, ले लो, टेंशन मत लो। फैंग की हाइप है, रिमोट जॉब्स की हाइप है, सारी चीजें हैं, बट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए स्टार्ट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम वेट करते रहोगे राइट अपॉर्चुनिटी का कि नहीं जब 25 की मिलेगी तभी ज्वाइन करूंगा। तुम लूज कर रहे हो एक्सपीरियंस पे, एंड लाइफ में एक्सपीरियंस ही काम आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।